We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जो भी नेता चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। CEC ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी के पास इस तरह के आरोपों का कोई सबूत है तो वे 7 दिन के अंदर हलफनामा के रूप में चुनाव आयोग को सौंपें, यानी आरोप लगाने वाले को अपने दावे की कानूनी और लिखित पुष्टि करनी होगी। मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक PPT दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, गलत तरीके से विश्लेषण करना और यह कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है, एक बेहद गंभीर आरोप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान और चुनाव आयोग दोनों के खिलाफ होगा। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि मेरे सारे वोटरों को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, ये संभव नहीं है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने जवाब देते हुए दूसरे कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा के उन 1 लाख वोटरों के बारे में कोई जवाब दिया जिनका हमने खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब आपको CCTV फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करने तो फिर CCTV फुटेज बनाते क्यों हो, इस पर भी जवाब नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद CCTV फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको CCTV फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो CCTV फुटेज बनाते क्यों हो? दरअसल बिहार SIR और वोट चोरी के आरोपों पर सड़क से संसद तक घमासान जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर सियासी बम फोड़ा है। अब इनका जवाब देने के लिए खुद चुनाव आयोग सामने आया है। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि वोट चोरी का आरोप झूठा है, चुनाव आयोग पर कलंक लगाया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि डबल वोटिंग के आरोप लगाए गए ऐसे मिथ्या आरोप से चुनाव आयोग नहीं डरता है। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी अमीर, गरीब, बुजुर्ग, महिला और सभी वर्ग के मतदाताओं के साथ चट्टान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न ही विपक्ष है, बल्कि सभी समकक्ष हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।